सच क्या है क्या शिव क्या सुंदर, शिव का अर्जन शिव का वर्जन, कहूँ विसंगत या रूपांतर, वैभव दूना अंतर सूना, कहूँ प्रगति या प्रलय स्थल। चलिए भले ही होटल की जगह पर बुलडोजर आ जाए, पर कोई ना कोई भगवाधारी धर्म का काम करेगा। अब उस भूमि पर खड़ा हूं, मैं सिद्ध करता हूं, मैं जहां से आया हूं ओरछा में चंद्रशेखर आजाद जी ब्रह्मचारी हरिशंकर का वेश बना करके रहते थे। ब्रह्मचारी हरिशंकर का वेश बना करके सातार नदी के तट पर हनुमान जी के मंदिर के पुजारी बनकर के चंद्रशेखर आजाद जी रहा करते थे। उस कुटिया में मैं वहां संस्थान का सचिव हूँ, उस ट्रस्ट का, तो घंटों उस कुटिया में बैठने का सौभाग्य मिलता है। वहां बैठ करके जो अनुभूति हुई, बड़े समृद्ध श्रोताओं के समक्ष आज जीवन की 8 सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां सुना रहा हूँ। अगर आपको लगे कि अवतारों की प्रस्तावना में यह पंक्तियां शाश्वत है तो आपकी तालियां उठे। मेरी बहनों से भी विशेष प्रार्थना है, क्योंकि हमने आपके अंदर भी एक देवी के दर्शन हम करते हैं, तो उस अवधारणा को आपके पंक्तियां निवेदन करता हूं कि हनुमान अवतार बताए जाते हैं शिव शंकर का। हमारे कुछ कलाकार पीछे खड़े हैं, अगर आपने थोड़ी देर हमें उपस्थिति दे दी, अगर आपका कुछ काम ना बिगड़ रहा हो तो बड़ा आनंद आ जाएगा मुझे। कि हनुमान अवतार बताए जाते हैं शिव शंकर का, चंद्रशेखर भी वेश बदलकर रहते थे हरिशंकर का। चंद्रशेखर भी पढ़े लिखे लोगों की ताली आएंगी। चंद्रशेखर भी वेश बदलकर रहते थे हरिशंकर का। चंद्रशेखर भी नाम एक है वैसे भोले बाबा का। हनुमान सा रूप वही हो जैसे भोले बाबा का। एक दूजे की उपमा के उपमान दिखाई देते हैं। मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। अब आप सबने तालियां बजाई, और ये भाई साहब जो पीछे पीला स्वेटर पहने हैं, इन्होंने ताली नहीं बजाई। अब मैं अगर इनकी भी तालियां बजवा लूं अगले तर्क पर, तो मेरा कविता लिखना सार्थक। आप कोशिश करना कि आप ना बजाओ, मैं कोशिश करूंगा कि आप बजाओ। मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। दोनों मतलब दोनों तरफ देखना, एक तरफ चंद्रशेखर आजाद जी का चित्र देखना, एक तरफ हनुमान जी का चित्र देखना, कि दोनों अतुलित बलशाली हैं, दोनों ही ब्रह्मचारी हैं, दोनों धरती माता के एक रूप के सेवाधारी हैं। हनुमान जी राम सिया के सुत समान अवतारी थे। शेखर जी की मां जगरानी, पिता सीताराम तिवारी थे। शेखर जी की मां जगरानी, पिता सीताराम तिवारी थे। हनुमान ने बाल समय में गर्भानु को खाया था। बाल समय रविभक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अलियारो। हनुमान ने देखो भैया, वैसे तो इस धरती पर निर्माण से, वैसे तो इस सृष्टि में निर्माण से बढ़कर कोई नहीं, सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है। वैसे तो इस धरती पर निर्माण से बढ़कर कोई नहीं, पर दिनकर भी कहते हैं हनुमान से बढ़कर कोई नहीं। और हनुमान जी ने बतलाया, सेवा भाव में तपने से सबको सब कुछ मिल सकता है, राम राम के जपने से सबको आपको इस अतुलित बलधामम है विशेलावधि हम दिलजुबर किशानम ज्ञानी नाट्यगण्यम सकल गुण निधानम वारणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम। उनकी यात्रा कर रहा हूं कि दोनों हनुमान ने बाल समय में गर्भानु को खाया था, तो शेखर ने भी अंग्रेजी सत्ता का सूर्य डुबाया था। और ये भी देखो रही है रचना कैसी भाग्य विधाता की। एक ने मुक्ति सीता जी की, सीता जी कौन है? भूमिजा। ये भी देखो रही है रचना कैसी भाग्य विधाता की। एक ने मुक्ति सीता जी की, एक ने भारत माता की। जिंदाबाद जिंदाबाद। हनुमान जी ने प्रयाग में ही कल विश्राम लिया। कुंभ में जाना तो वहां भी दर्शन करके आना, जहां आजाद पार्क में चंद्रशेखर आजाद जी ने जीवन को पूरा विश्राम लिया। और लेके हनुमान का मंदिर भी वहीं पर है, जो कलयुग में हनुमान जी का, बड़े हनुमान जी का विश्राम स्थल है। हनुमान जी ने प्रयाग में ही कलयुग विश्राम लिया। शेखर जी ने भी प्रयाग में अंतिम क्षण तक काम किया। और काशी में यह कथा दोनों की हो जाती अति रोचक है। काशी की अदालत में ही कहा उन्होंने, मैं आजाद हूं आजाद रहूंगा। काशी में यह कथा दोनों की हो जाती अति रोचक है।
दोनों का ही रूप वहीं पर होता संकट मोचक है। और इसीलिए मुझको लगता यह रूप, इसीलिए मुझको लगता वह रूप ना कोई दूजा है। इस धरती पर हनुमान ने हनुमान को पूजा है, इस धरती पर हनुमान ने हनुमान को पूजा है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो लोग हैं जो वर्तमान में हमें दिखाई दे रहे हैं, बुलडोजर मुकद्दर की जगह भले ही बुलडोजर चल रहा हो, पर कोई हनुमान धर्म की रक्षा अभी भी इस धरती पर कर रहा है। ऐसे माहौल में हम सब विराजे हैं। तब मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, किसी ने कहा कि क्या क्यों बन रहे मंदिर, इस जगह पर तो स्कूल बना दो, शौचालय तक बना दो, ये तक कहा गया। मैंने कहा, एक लड़के ने कहा, इसी विचारधारा से प्रभावित लड़के ने कहा कि क्या होगा मंदिर बनाने से, कौन है, क्या है इस कहानी में, क्या है राम में। जो उत्तर दे दिया, अगर आपको लगे कि बाबा तुलसी के सबसे छोटे वंश परंपरा के सबसे छोटे बेटे ने कुछ कह दिया हो, तो आपकी तालियां मुझे मेरे ऊपर आशीर्वाद का हाथ फिराकर मुझे विदा कर दे। मैंने कहा कि मत पूछना कि क्या है इस कथा में। भाई साहब, पुरुषों को भी देखो जरा, हाँ भाई साहब, लाल स्वेटर वाले। आपसे ही कह रहा हूं, हम पुरुष भी थोड़े बहुत देखने लायक होते हैं। मत पूछना कि क्या है इस कथा में। लड़कों, तुम्हारा उत्थान नहीं हो सकता इस सृष्टि में, बाकी सब हो जाएगा। मत पूछना कि क्या है इस कथा में, सोचना कि क्या नहीं है इस पावन प्रथा में। वेद पुराणों का सार है इस कथा में, समाया सारा संसार है इस कथा में। समाज शास्त्र की संकल्पना है इस कथा में, कर्तव्य पूर्ण जीवन की कल्पना है इस कथा में, मित्रता के मंत्र है इस कथा में, विज्ञान के अकल्पित यंत्र है इस कथा में, परिवार का प्रबंधन है इस कथा में, स्नेह का सुवंदन है इस कथा में, नीति शास्त्र की नीतियां है इस कथा में, अनुकरणीय नीतियां है इस कथा में, दर्शन शास्त्र का दर्शन है इस कथा में, जीवन पथ का प्रदर्शन है इस कथा में, श्रेष्ठतम साहित्य है इस कथा में, हिंदू और आदित्य है इस कथा में, प्रेम की परिणति है इस कथा में, शत्रुता की भी संगति है इस कथा में, अध्यात्म की अवधारणा है इस कथा में, धर्मयुक्त धारणा है इस कथा में, धर्मयुक्त धारणा है इस कथा में, प्रेम है, श्रृंगार है इस कथा में, पावन से पावन प्यार है इस कथा में, विरह और वियोग है इस कथा में, मिलन और संयोग है इस कथा में, मिलन और संयोग है इस कथा में, प्रतीक्षा है इस कथा में, तितिक्षा है इस कथा में, अर्पण है इस कथा में, तर्पण है इस कथा में। जो श्रद्धा से श्रवण करते हैं वो जानते हैं संपूर्ण जीवन का दर्पण है इसका। इसीलिए इस धरती पर संपूर्ण जीवन का दर्पण है इस कथा में। सो रहते हैं वो जिसके उसके रहते हैं वो इसके उसके सबके अंदर मेरे राम। आपके ललाट पर भी जो रामानंदी तिलक दिखाई दे रहा है, मुझे आपके अंदर भी दर्शन हो रहे हैं कि रहते हैं वो इसके उसके सबके अंदर मेरे राम, जिनके कारण देश समूचा बना है मंदिर मेरे नाम। उनकी उपमा केवल उनसे ही हो सकती है, सुंदर से भी जो सुंदर हो उससे सुंदर मेरे राम, सुंदर से भी जो सुंदर हो। इसलिए सुंदर से भी सुंदर पुण्य जो सबसे पुरातन कह रहा तुमसे, इसे चेतावनी या समझो याचन कह रहा तुमसे। तुम्हारे पूर्वज भी, एक अभी मौलानीपुर में था, मेरा वीडियो बड़ा वायरल हुआ, तो कुछ लड़कों ने, अभी भी देश की संसद में एक विवाद हो रहा है, बोले बाबा साहब के लिए आपने ऐसा बोल दिया। एक लड़का बीच में चिल्ला रहा, कुछ लड़के बैठे, बोले बार बार की कोई कभी कुछ बोले जय भीम बोलो। मैंने कहा जय भीम जय भीम जय भीम, हम तो जय भीम भी बोलेंगे, हम तो संत रविदास की भी बोलेंगे, हम तो बाबा तुलसीदास की भी जय बोलेंगे, हम तो गार्गी गांडगी संत रविदास सबकी जय बोलेंगे। पर अभागे हैं वे लोग जो किसी दुर्भावना का शिकार होकर, किसी षड्यंत्र का शिकार होकर बाबा तुलसी जैसे संत, रामचरितमानस जैसे ग्रंथ और भगवान श्री राम के भगवंत की जैसे भगवान श्री राम जैसे भगवंत की कृपा से दूर हो रहे हैं, ऐसे लोग भागे हैं। सबका हो उत्थान बराबर। पूजा आज पूरे देश में विषय पर बहस चल रही है। मैं पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में 4 पंक्तियां इस बड़े मंच से रखता हूं कि सबका हो उत्थान बराबर। बाबा ने था यही कहा, हमने उनको ना समझा पर था उन्होंने सही कहा।
पिछड़ों को आगे लाना था। मैं पूरे विवाद के मर्म तक पहुंच करके उसका निदान कर रहा हूं एक पंक्ति में कि पिछड़ों को आगे लाना था, पर हम ये क्या कर बैठे, अगुणों को पिछड़ा कर दो तुम, ये उन्होंने नहीं कहा। अगुणों को पिछड़ा कर दो तुम, ये उन्होंने, वो तीनों के दीनबंधु थे, उनके भाग्य विधाता थे। भारत माँ के लाल थे बाबा, संविधान निर्माता थे। भारत माँ के लाल थे बाबा, संविधान निर्माता थे। तब आपके बीच में कुछ अंतिम पंक्तियां निवेदन करते हुए आपके बीच से विदा लेना चाहता हूं। मैं आपसे कौन सी मैंने उससे पहले कुछ पढ़ रहा था। मैं आपसे जाते जाते कहा, किसी ने ट्रेन में मुझसे कहा, बड़ी बड़ी प्यारी सी, बोले हमारी संख्या बहुत बढ़ रही है, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। मैं ओरछा से आया हूं, आगरा की घटना है। बाबा तुलसी से कहा किसी ने, शहंशाह ने, कि तुम मेरे दरबार के मनसबदार बन जाओ, तो बाबा ने टके सा जवाब दिया कि हम चाकर रघुवीर के, देखो पटो दरबार, तुलसी अब का होएंगे नर के मनसबदार। तो बाबा को गिरफ्तार कर लिया। कौन छुड़ाता बाबा को उस क्रूरता के चंगुल से? 2.5 लाख की सेना ने आक्रमण किया। रातों रात कोई दरवाजा नहीं खोल सका आगरा में। सत्य घटना है इतिहास की, जब तक कि बाबा को रिहा नहीं कर दिया गया। एक घटना सेतु बंधन सबको पता है, एक घटना हनुमानगढ़ी की है, जहां पर 4 बम लगाए गए थे। 3 बम तो हमारे आतंकियों के डिस्प्यूज कर दिए गए एटीएस ने, 1 बम नहीं मिल रहा था, तो वो किसने, आप सबको पता है, आपकी मुंडियां हिल गई। 4 पंक्तियां ऐसे लोगों के लिए लिख रहा पढ़ी, मैंने पढ़ना चाहता हूं इस प्रांगण से, जिनको लगता है कि हमारी संख्या बढ़ जाएगी तो हम ऐसा कर देंगे। कि रहने वाले गिरिकंदरा के सनातनियों की शक्ति का, तरवाई का ताप देखना चाहता हूं कि रहने वाले गिरिकंदरा के अंदर भी लड़ जाते हैं, आतुर होकर ये धरती और अंबर भी लड़ जाते हैं। संख्या बल पर धर्म मिटाने के मंसूबे काले सुन, यहाँ धर्म की रक्षा हेतु बंदर भी लड़ जाते हैं। यहाँ धर्म की रक्षा हेतु बंदर भी लड़ जाते हैं। जिस लोक में जन्मोगे उस लोक में मर जाओगे, शोक का कारण बनोगे शोक में मर जाओगे। प्रकृति का भी कायदा है, उसका भी कुछ न्याय है। थोक में जन्मोगे तो तुम थोक में। बोलो सत्यनारायण भगवान की, सच्चे दरबार की। देशभक्ति अब यह है कि हम नई भाषा उपयोग करें। चलते चलते कह रहा हूं आपसे कि देशभक्ति अब यह है कि हम नई भाषा उपयोग करें। आप सबको, हमको देश के लिए मरने का अवसर नहीं मिल रहा है, पर देश के लिए जीना है। और कैसे जीना है, उसके कुछ संकल्प देकर के आपका भाई आपसे विदा ले रहा है। कि देशभक्ति अब यह है कि हम नई भाषा उपयोग करें, क्योंकि दुनिया की हर भाषा सीखिए। मैं किसी भाषा को सीखने के खिलाफ नहीं हूं, पर अपनी बोली, अपनी भाषा को गर्व के साथ बोलिए, क्योंकि भाषाएं सिर्फ संप्रेषण है, ज्ञान नहीं है। आप कितने ज्ञानी हैं ये आपके अंग्रेजी बोलने से पता नहीं चलता। मैं विमान में बैठा था, विमान की परिचारिका से पूछा, देवी इस विमान का, विमानपत्तन से प्रस्थान करने का निर्धारित समय क्या है? मैं एयर होस्टेस से भी पूछ सकता था कि व्हाट इज द डिपार्चर टाइम, लेकिन इतना पूछते ही कि देवी इस विमान का, विमानपत्तन से प्रस्थान करने का निर्धारित समय क्या है? आगे की पंक्ति में वरिष्ठ कायाधारी भाई साहब बैठे थे, उन्होंने अपनी काया को कष्ट देते हुए मुझे पूरा मुड़ करके 90 डिग्री में देखा। मैंने कहा गुरु, अपन ने अगर अंग्रेजी में पूछा होता तो ये काया को इतना कष्ट ना दिए होते। मेरे सीने में भी 56 इंची तत्व जागा और 4 पंक्तियां लिखी कि तुम्हारे कद की ऊंचाई सभी उड़ के देखेंगे, महक किरदार में होगी सभी जुड़ के देखेंगे। अंग्रेजी का बतियाना कहो कौन सुनता है, जो हिंदी शुद्ध बोलोगे तो सब मुड़ के देखेंगे। जो हिंदी शुद्ध बोलोगे, इसलिए देशभक्ति में है कि हम निज भाषा उपयोग करें, स्वदेशी जीवन शैली हो, स्वदेशी उपभोग करें, बिजली पानी ईंधन को हम तनिक नहीं बर्बाद करें। ऐसा कुछ करने से पहले भारत माँ को याद करें दुश्मन को हम, और राष्ट्रद्रोह पर चोट करें, जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर वोट करें। जाति सबसे ज्यादा तालियां इस बात पर आनी चाहिए थी। किसी 18 साल के लड़के ने खुर्जा में पूछा मुझसे, भैया मैं पहली बार वोट डालने जा रहा हूं, आप बताओ मैं किसको वोट करूं? मैं आपको बहुत सुनता हूं। अब मैं कह देता हूं उससे कि इस पार्टी को वोट करो, तो मेरा कवि धर्म खंडित हो जाता है, क्योंकि कवि को निष्पक्ष रहना चाहिए। और मैं कह देता कि उस पार्टी को वोट करो, तो फिर मेरा धर्म ही खंडित हो जाता, क्योंकि वो मेरी पार्टी और मेरे धर्म को डेंगू मलेरिया कह रहे थे।
मैंने बीच का मार्ग निकाल करके भाई साहब 4 पंक्तियां लिखी, बहुत वायरल हुई। मैंने कहा कि ऐसा करना भाई जिसमें मान तुम्हारा हो, सारा भारत जय बोले जयगान तुम्हारा हो, आने वाले वर्षों में तुम्हारे ही पास रहे जो भी अब तक प्लाट और मकान तुम्हारा हो। इतने 42% तालियां बजी, इतनी वहां बजी थी, पर मैं 100% से पास होने वाला आदमी हूं, इसलिए कोशिश करता हूं 100% लोग यहाँ पर खाली कुर्सियां भी तालियां नहीं बजाई तो मैं काय कर समझ। मैंने कहा कि भारत के गौरव गरिमा के ग्रंथ की रक्षा हो, धर्म सनातन की रक्षा, हर पंथ की रक्षा हो, दिन भी रहे सुरक्षित और दिगंत की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना तुम की संत की रक्षा हो। फिर 62% पर कर दिया, पर मैं 100% का आदमी हूं। फिर कोशिश करता हूं कि मठ मंदिर के शिखर नींव पाषाण की रक्षा हो। किसी ने कहा था कि मंदिर बना लो, पर हमारा समय आएगा तो हम फिर वही कर देंगे। तब 4 पंक्तियां सुनिएगा और अपने संकल्प के ताप और बढ़ा करके मुझे भेजिएगा कि मठ मंदिर के शिखर नींव पाषाण की रक्षा हो, शिलालेख पर लिखे हर प्रमाण की रक्षा हो, दिव्य भव्य मंदिर के हर परिमाण की रक्षा हो, राम जन्मभूमि के नवनिर्माण की रक्षा हो, राम जन्मभूमि के नवनिर्माण की रक्षा हो, और घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो। अभी तक जिनके हाथ में खुले हो अपने सब भेदभाव मिटा करके तालियां बजाइएगा कि घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल और चुटिया की रक्षा हो, खेत पर सोते किसान की खटिया की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना की बिटिया की रक्षा हो। ऐसा बटन दबाना क्यों? क्योंकि श्रद्धा के 45-35 टुकड़े हमने देखे, पर बेटियां बैठी हैं, श्रद्धा के 35 टुकड़े बाद में होते हैं, पहले श्रद्धा के बाप के कलेजे के 1000 टुकड़े होते हैं, तब जाकर के किसी श्रद्धा के 35 टुकड़े होते हैं। स्वयंवर की प्रथा है। मेरे कहने में भी 2 बेटियों का पिता हूं, 5 बहनों का भाई हूं। बहनों से ये कह दो कि आप यहाँ मत जाओ, ठीक नहीं रहेगा। तो बहनें प्रश्न पूछती हैं कि भैया हमने कोई गलती की है जो आप मुझ पर शक कर रहे हो या आप मुझे प्रतिबंधित कर रहे हो। मैंने अपनी बहन से 4 पंक्तियां कही थी, अगर आपको लगे कि तमाम देश के पिताओं को और भाइयों की तरफ से हर बहन से एक भाई, हर पिता अपनी बेटी से यही कहना चाहता है, तो आपकी तालियां हस्ताक्षर कर दे मेरे मनोभाव पर। मैंने कहा बेटियां बेटी है कि गलत तुम हो नहीं बेटी, हमें विश्वास है तुम पर, मगर है सावधानी जो शिकायत करनी पड़ती है। ये नसीहत नहीं बेटी, ना तुझे बंधन में रखना है, मगर अनमोल हीरे की हिफाजत करनी पड़ती है। स्वयंवर की प्रथा है हमारे देश में, पर थोपने की नहीं। वो फिल्मों में देखा कैसे बहकाया जाता है हमारी बेटियों को, कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स। स्वयंवर की मैं बताता हूं सनातन धर्म क्या है। एकमात्र धर्म है जिसमें बेटी स्वयंवर की प्रथा है हमारे देश में, बर थोपने की नहीं। तुलसी से महकाते हैं हम आंगन, कैक्टस रोपने की नहीं। पर कौन हो तुम्हारा, ये चुनने का तुम्हें ही अधिकार है, पर वह कैसा हो ये पिता तय करे, यही संस्कार है। पर भाई कैसा हो ये पिता तय करे, यही संस्कार है। तब निवेदन कर रहा हूं कि देश की घर में बने गरीब का कुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल और चुटिया की रक्षा हो, खेत पर सोते किसान की खटिया की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना की बिटिया की रक्षा हो। बात सभी मिट जाए, हर विवाद से रक्षा हो, बात बात में दंगे और उत्पात से रक्षा हो, बरसों फंसा रहा जिसमें उस फसाद से रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना तुम कि जिहाद से रक्षा हो। ऐसा बटन दबाना कि जिहाद से सेना खुलकर डटी रहे, तुम ऐसा बटन दबाना दुश्मन शक्ति घटी रहे, तुम ऐसा बटन दबाना फिर ना पन पे देश बांटने का कोई मंसूबा 370 हटी रहे, तुम ऐसा बटन दबाना। और अंतिम 4 पंक्तियों में संकल्प पढ़ दो हम सबका क्यों दबाना है। 1 इंच ना भूमि मरु हो, ऐसा बटन दबाना। अगली पंक्ति या चौथी पंक्ति आपको साथ बोलनी है। 1 इंच ना भूमि मरु हो, ऐसा बटन दबाना। हरियाता हर एक तनु हो, ऐसा बटन दबाना। दुनिया भर के दादा आकर श्रद्धा से झुक जाए, भारत माता विश्व गुरु हो, ऐसा बटन दबाना। भारत माता विश्व गुरु हो,
ऐसा इसलिए जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर वोट करें। यह समय देश की दौलत है, एक क्षण भी ना बेकार करो। ऊंचे ऊंचे सपने देखो, सपनों को साकार करो। कहा विवेकानंद ने जैसा लक्ष्य महान बनाओ। मैं बिल्कुल लोकतांत्रिक कवि हूँ। 5:45 कहा था, 44 मिनट हो गए। मैं 1 मिनट में खत्म करके आपके बीच से विदा ले जाऊंगा कि कहा विवेकानंद ने जैसा लक्ष्य महान बनाए हम, सारे जग में सबसे अच्छा हिंदुस्तान बनाए हम। सारे जग में सबसे अच्छा हिंदुस्तान बनाए हम। सारे जग में सबसे अच्छा हिंदुस्तान बनाए हम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग का हृदय से अभिनंदन। जो पूज्य अटल जी के राष्ट्र पुरुष की स्मृति में एक सुंदर कार्यक्रम संयोजित करके भारत की सांस्कृतिक चेतना को नया स्वर देने का उपक्रम किया है। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग का हृदय से और माननीय मनोज यादव जी से का अभिनंदन करता हूँ। उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ, वो आए हमारे बीच में। और तमाम संस्कृति विभाग के अधिकारी श्रद्धेय पाठक जी, हमारे निर्देशक साहब, सबका अभिनंदन। और आदरणीय जयवीर सिंह जी जो हमारे संस्कृति मंत्री हैं, सबके प्रति बहुत कृतज्ञता, बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।